नमस्ते। जब मिडिल ईस्ट बारूद की आग से झुलस रहा है, पाकिस्तान में एक खबर ने खलबली मचा दी है। खबर भी ऐसी कि अरमुल्ला के तहमद गिले होने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा तेज है कि भारत ने अचानक एलओसी पर सेना की मूवमेंट बढ़ा दी है। पीओके से सटी नियंत्रण रेखा पर हलचल तेज है। खबर के मुताबिक मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत पीओके को लेकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि इस्लामाबाद के गलियारों में बेचैनी दिख रही है। असल कहानी समझने के लिए आपको एक साथ दो तस्वीरें देखनी होगी, एक मिडिल ईस्ट की और दूसरी दक्षिण एशिया की। मिडिल ईस्ट में इस समय हालात ऐसे हैं कि दुनिया की बड़ी ताकतें वहीं उलझी हुई है। तेल के टैंकर, एयरबेस, समुद्री रास्ते सब पर नजर है। दुनिया के करीब 20% तेल का कारोबार जिस समुद्री रास्ते से गुजरता है, वहां तनाव का मतलब है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाना। ऐसे माहौल में अमेरिका और उसके सहयोगी अपना पूरा ध्यान उसी इलाके में लगाए हुए हैं। यूरोप भी ऊर्जा संकट को लेकर चिंतित है। मतलब साफ है, दुनिया की नजरें एक दिशा में टिकी है। और ठीक उसी समय दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान है, एक ऐसा देश जो पहले से ही आर्थिक संकट में डूबा हुआ है। महंगाई 25% के आसपास घूम रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर जा चुकी है और बिजली कटौती ने उद्योगों की कमर तोड़ दी है। ऊपर से आईएमएफ की शर्तें, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी घटाओ, जिससे देश के मुल्लाओं का झुंड गधा पकाओ बकरा बताओ की हालत में आ गया है। ऐसे में सरकार की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है और फैसले लेने की ताकत भी घट रही है। राजनीतिक हालात भी कम खराब नहीं है। सत्ता और संस्थाओं के बीच खींचतान, विरोध प्रदर्शन और नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता, इन सब ने पाकिस्तान के अंदर एक अस्थिर माहौल बना दिया है। ऐसे माहौल में जब बाहरी दबाव बढ़ता है तो सिस्टम और ज्यादा डगमगाने लगता है। अब इसमें जोड़ दीजिए सुरक्षा का पहलू, पश्चिमी सीमा पर ईरान के युद्धग्रस्त हालात, अफगानिस्तान के साथ जंग और अंदरूनी आतंकवादी गतिविधियां, ये सब मिलकर पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं। यहीं पर तस्वीर का तीसरा हिस्सा जुड़ता है, एलओसी। पिछले कुछ समय में नियंत्रण रेखा पर निगरानी और गतिविधियों में बढ़ोतरी की खबरें लगातार सामने आ रही है। सेना की मूवमेंट, हाई अलर्ट और टेक्नोलॉजी के जरिए लगातार नजर, ये सब संकेत देते हैं कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि हर मूवमेंट का मतलब युद्ध नहीं होता, लेकिन हर मूवमेंट का एक संदेश जरूर होता है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो भारत लगातार सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। खासकर नियंत्रण रेखा पर असामान्य सैन्य हलचल ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत भी ईरान युद्ध का फायदा उठाने की ताक में है? क्या वाकई भारत इस मौके को एक रणनीतिक खिड़की की तरह देख रहा है? क्या ये सिर्फ रूटीन सैन्य मूवमेंट है या फिर एक बड़ा मैसेज जो इस्लामाबाद तक साफ साफ पहुंचाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीओके को लेकर कोई ऐसा गेम प्लान तैयार हो रहा है जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों की नींद उड़ गई है? असल में यहां आपको टाइमिंग को समझना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ ताकत ही नहीं, समय भी सबसे बड़ा हथियार होता है। जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक ही मोर्चे पर उलझ जाती है तो दूसरे क्षेत्रों में पावर वैक्यूम बनता है। यही वो समय होता है जब क्षेत्रीय ताकतें अपने पुराने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। अभी मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं, उसमें अमेरिका अपनी सैन्य और कूटनीतिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उसी क्षेत्र में झोंक चुका है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका का लगभग 60% सैन्य फोकस इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के बीच बटा हुआ रहा है। लेकिन मौजूदा तनाव के दौरान यह झुकाव तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर गया है। इसका सीधा मतलब है दक्षिण एशिया पर उसका तत्काल ध्यान सीमित हुआ है। अब यहां भारत की स्थिति को देखिए। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार जा चुकी है और रक्षा बजट $75 अरब के आसपास पहुंच चुका है। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में जरूर रहा है, लेकिन अब स्वदेशी उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। इसका असर यह है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक पहल करने की स्थिति में भी आ चुका है। और जब पहल की बात आती है तो पीओके हमेशा से भारत के आधिकारिक दावे का हिस्सा रहा है। अब जरा पाकिस्तान की हालत को उसी फ्रेम में रखकर देखिए। एक तरफ आईएमएफ का दबाव, दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार, जो कई बार सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के आयात के बराबर रह गया।
महंगाई 25% से ऊपर, बेरोजगारी बढ़ती हुई और राजनीतिक अस्थिरता अपने चरम पर। ऐसे में अगर सीमा पर दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान के पास प्रतिक्रिया देने की क्षमता सीमित हो जाती है। उसकी सेना भले ही मजबूत हो, लेकिन लंबी अवधि का तनाव झेलने के लिए आर्थिक ताकत भी उतनी ही जरूरी होती है, जो इस समय पाकिस्तान के पास नहीं है। और यही वो जगह है जहां से पाकिस्तान की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि उसे सिर्फ भारत की सैन्य ताकत से नहीं बल्कि भारत की टाइमिंग से डर लग रहा है। पाकिस्तान के रणनीतिक विश्लेषक खुद कह रहे हैं कि अगर भारत कोई कदम उठाता है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया उतनी तेज नहीं होगी, क्योंकि दुनिया पहले एक बड़े संकट में उलझी हुई है। अब एलओसी की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में भारत ने वहां निगरानी सिस्टम को काफी मजबूत किया है। ड्रोन सर्विलांस, सैटेलाइट इमेजिंग और हाईटेक सेंसर, इन सब का इस्तेमाल बढ़ा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 साल में एलओसी पर तकनीकी निगरानी में 40% तक बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि युद्ध होने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि भारत हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मीडिया जिस सैन्य जमावड़े की बात कर रहा है उसे समझना भी जरूरी है। कई बार सेना की रोटेशन, लॉजिस्टिक मूवमेंट और ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भी जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, ताकि अंदरूनी राजनीति में एक नैरेटिव बनाया जा सके। लेकिन इस बार फर्क यह है कि पाकिस्तान खुद इस नैरेटिव से डर गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी अपनी स्थिति इतनी कमजोर है कि अगर कोई वास्तविक दबाव आता है तो वह उसे लंबे समय तक संभाल नहीं पाएगा। अब यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है, चीन। पाकिस्तान हमेशा से चीन पर अपनी रणनीतिक सुरक्षा के लिए निर्भर रहा है, लेकिन इस समय चीन भी अपनी आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक तनाव में उलझा हुआ है। उसकी ग्रोथ रेट धीमी हुई है और वह भी सीधे किसी बड़े सैन्य टकराव में पड़ने से बचना चाहता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इस बार वैसा खुला समर्थन भी नहीं मिल सकता जैसी वह उम्मीद करता है। यानी तस्वीर साफ होती जा रही है। एक तरफ भारत जो आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों में घिरा हुआ है, और बीच में एलओसी जो हमेशा से दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र रहा है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझनी होगी, भारत की रणनीति हमेशा बहुस्तरीय होती है। सिर्फ सैन्य मूवमेंट ही सब कुछ नहीं बताता। कई बार यह एक सिग्नल होता है, एक दबाव बनाने का तरीका होता है, ताकि दूसरी तरफ को उसकी सीमाएं याद दिलाई जा सके। और इस समय जो सिग्नल जा रहा है वह पूरी तरह साफ है। भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो पहल करने से पीछे नहीं हटेगा। तो क्या वाकई पीओके पर कोई बड़ा कदम उठने वाला है? इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो संकेत है, जो टाइमिंग है और जो अंतर्राष्ट्रीय हालात है, वो इस बात की ओर इशारा जरूर करते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के हर मौके का इस्तेमाल कर रहा है। और शायद यही वजह है कि इस्लामाबाद के गलियारों में बेचैनी है, क्योंकि वहां बैठे लोग यह समझ चुके हैं कि इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। इस बार खेल बड़ा है, दांव ऊंचा है और सबसे महत्वपूर्ण, टाइमिंग भारत के पक्ष में है। अब आने वाले दिन तय करेंगे कि यह सिर्फ दबाव की रणनीति थी या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। लेकिन एक बात तय है, दक्षिण एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कदम सोचा समझा होगा और हर चाल का असर दूर तक जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।